अब हम आपको उस खतरे से आगाह करेंगे जो अमूमन आज की तारीख में हर घर में आ चुका है, हर किसी को परेशान कर रहा है, क्योंकि हम अब H3N2 इन्फ्लुएंजा का विश्लेषण करेंगे। हो सकता है कि आपने H3N2 के बारे में ना सुना हो, आपको सर्दी खांसी और बुखार हो, लेकिन आप इसे साधारण सर्दी खांसी मान रहे हो। अगर ऐसा हो तो आपको आज हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। H3N2 इन्फ्लुएंजा एक वायरल बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकती है। देश में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन फ्लू के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं और यह बात आपने महसूस किया होगा, खासकर H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले। H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में जिस तेजी से बढ़ोतरी हुई है उसे देखकर डॉक्टर्स भी अब हैरान हैं। यह फ्लू कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अटैक कर रहा है। पिछले 2 महीने से राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं और कोरोना महामारी के बाद फ्लू के बढ़ते मामलों से लोगों में डर है, क्योंकि इससे जूझ रहे मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा में खांसी, सर्दी और जुकाम के साथ साथ बुखार लंबे समय तक बना रहता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से यह वायरस बच्चों को भी बड़ी संख्या में इफेक्ट कर रहा है। बच्चों में H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण भी ठीक वैसे ही हैं जैसे कोरोना में नजर आते थे। H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसमें बच्चों को 100 डिग्री से ज्यादा बुखार आ सकता है। इसके अलावा बच्चों के होंठ और चेहरा नीला पड़ सकता है। सीने और मांसपेशियों में दर्द और डिहाइड्रेशन हो सकती है। बुखार और खांसी के ठीक होने के बाद दोबारा आना भी H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा में कोई पुरानी बीमारी भी दोबारा उभर सकती है। आजकल हर दूसरे घर में सर्दी, खांसी और बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, लंबे समय तक खांसी और बुखार उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। इसके पीछे भी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ही है जो इन्फेक्टेड करने के बाद लंबे समय तक बना रहता है। और यह फ्लू इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इसके बच्चों में लक्षण अलग हैं और वयस्क व्यक्ति में लक्षण अलग दिख रहे हैं। यह बात आप जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा, ये वायरस अपने आप में रंग बदल रहा है। बच्चों में अलग लक्षण दिखा रहा है, बुजुर्गों में अलग लक्षण दिखा रहा है, वयस्कों में अलग लक्षण दिखा रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा से पीड़ित वयस्क व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ सांस फूलने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा छाती या पेट में दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। लगातार या अचानक चक्कर आ सकता है। यूरिन नहीं आना भी H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण है और मांसपेशियों में दर्द, ज्यादा कमजोरी महसूस होना, बुखार और खांसी एक बार ठीक होने के बाद दोबारा लौट आना और किसी पुरानी बीमारी का फिर उभरना भी इस वायरस का लक्षण है। इन्फ्लुएंजा से संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में 1 मीटर तक फैल सकते हैं और जब कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो ये ड्रॉपलेट उसके शरीर में चले जाते हैं, उसे संक्रमित कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कोरोना में होता था। इससे साफ है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा हवा के जरिए भी फैल सकता है। ICMR जो बता रही है उसके मुताबिक 15 दिसंबर से बुखार के जितने भी मामले आए हैं उनमें आधे में इन्फ्लुएंजा ए का टाइप H3N2 पाया गया है। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों में से आधे H3N2 के शिकार हैं और कुल भर्ती मरीजों की बात करें तो 92% को बुखार, 86% को खांसी और 27% को सांस लेने में तकलीफ हुई है। इसके अलावा H3N2 के शिकार 10% मरीजों को ऑक्सीजन और 7% को ICU की जरूरत पड़ रही है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बच्चों में इसके अलग लक्षण हैं और बड़ों में बिल्कुल अलग। अब सवाल यह है कि क्या ये कोरोना का ही कोई दूसरा रूप है क्या? डॉक्टर्स भी H3N2 इन्फ्लुएंजा से बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए आज आपको डॉक्टर की राय भी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि ये आपसे जुड़ा मामला है। Pandemic many years ago, it was H1N1. That virus is now, the circulating strain is H3N2, and therefore it is a normal influenza strain. But we are seeing more cases because as the virus mutates a little bit, the immunity that we had against the virus becomes a little less, and therefore people who are susceptible tend to get the infection more easily. And of course, it spreads like we know about COVID through droplet. And as we tend to crowd more, we have now stopped our COVID appropriate behavior. The virus has spread much more and caused increase in number of cases.
आपने एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सुना। और बदलते मौसम में इस बार सर्दी, खांसी और जुकाम बहुत ही लंबे समय तक चल रहा है। और जो सर्दी, खांसी और जुकाम हफ्ते में ठीक हो जाता था, वही अब 2-2 महीने तक अब ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपने अपने आसपास में भी ऐसा देखा होगा और हो सकता है कि घर में भी ऐसा हो, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के साथ। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस बुजुर्गों और बच्चों में बहुत तेजी से फैला है, क्योंकि दोनों का ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। अस्पतालों की ओपीडी में भी इस फ्लू के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि किन मरीजों को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। एस्थमा या फिर लंग्स इंफेक्शन वाले मरीजों की H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से समस्या उनकी बढ़ सकती है, इसलिए उनको सावधान रहने की जरूरत है, उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को H3N2 इन्फ्लुएंजा ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस तेजी से H3N2 इन्फ्लुएंजा फैला है, उसे देखते हुए ऐसे लोगों को प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से भी बचना चाहिए। देश में रंगों का त्योहार होली चल रहा है। ऐसे में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केस चिंता पैदा कर रहे हैं। और H3N2 वायरस H1N1 वायरस का म्यूटेशन है, जो इसी समय पर हर साल फैलता है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है, संयम रखना जरूरी है। लॉन्ग इलनेस है, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है H3N2। अब ये बड़ा मिक्स टाइप की पिक्चर है, जैसे कि आपने ठीक कहा कि इट कुड बी एनीथिंग। अब इसका क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि वायरल इलनेस है, इसमें हमें क्या नहीं करना है वो जानना चाहिए। पहले तो हमको इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ एंटीबायोटिक का नहीं करना है, हमको डॉक्टर की सलाह लेनी है अगर 5 दिन से ज़्यादा बॉडी एक और फीवर रहे। और हमको सबसे ज़रूरी बात यह है कि हाइजीन प्रैक्टिस करनी है। कोविड के बाद थोड़ा सा हम लोग सुस्त हो गए हैं हाइजीन प्रैक्टिस करने में। अभी मैंने आपके प्रोग्राम के लिए मास्क निकाला है। मास्क को लगाना, गले को साफ रखना, थ्रोट हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा बार बार आँख को, मुंह को ये नहीं छूना चाहिए, नाक को भी नहीं छूना चाहिए। तो ये 3 ससेप्टेबल जगहें हैं जहाँ से वायरस घुस सकता है। कॉन्टेमिनेशन ड्रॉपलेट से हो सकता है। बहुत मेजर इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर। सबसे पहले हम इन्फेक्शंस की बात करें तो जो वायरस सर्दियों में डॉर्मेंट होते हैं वो हीट के साथ एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी वायरल रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि गर्मियों में पेट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो यूजुअली वो सब बीमारियां लेटर इन द मंथ्स होती हैं, जैसे जून में होंगी या जुलाई में होंगी, वो बहुत जल्दी शुरू हो सकती है। यानी डॉक्टर्स भी मानते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के केस इन दिनों हर वर्ष बढ़ते हैं। और ये ऐसा वायरस है जो हर बार अपना रूप बदलता है और मौसम बदलते समय ये वायरस बहुत तेजी से एक्टिव होता है, जो हर उम्र के लोगों पर अटैक करता है। कोरोना के समय हमने सबने बहुत सावधानी बरती थी और साबुन से लगातार हाथ धोते थे। तब हम मास्क लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बच रहे थे। लेकिन कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद हम सब कुछ भूल चुके हैं। अब ना हम कोई मास्क लगा रहे हैं, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं। त्योहार होने की वजह से बाजारों में भीड़ भी उमड़ रही है, चारों तरफ लापरवाही जारी है। इस वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर हमें वास्तव में अपने आप को इन्फ्लुएंजा से बचाना है तो हमें एक बार फिर एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए फेस मास्क पहनिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहिए। बार बार नाक और मुंह को छूने से भी आपको बचना चाहिए। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। खुद को हाइड्रेट रखें। पानी के अलावा फ्रूट जूस या अन्य पेय पदार्थ भी आपको लेते रहना चाहिए। बुखार आने की स्थिति में ही पैरासीटामोल लें और डॉक्टर से सलाह करना बिल्कुल ना भूलें। सावधानी में ही सुरक्षा है और ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी मेडिकल केयर के ही इन्फ्लुएंजा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये इतना गंभीर हो सकता है कि मरीज की मौत भी हो सकती है। WHO भी कहता है कि हाई रिस्क में शामिल लोगों के अस्पताल में भर्ती होने और मौत होने के मामले ज्यादा सामने आते हैं। आप भी उन बातों को नोट कर लें जिससे इन्फ्लुएंजा से बचाव हो सकता है। ये आपके लिए जरूरी है। टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने के बाद इसे हमेशा आपको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। किसी भी हैंडल को छूने से बचना चाहिए और हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने हैंडल या सतह को छू रखा हो वो वहां पर इन्फ्लुएंजा का वायरस पहले से छोड़ गया हो।
खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें, मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जुकाम और खांसी होने पर दूसरों से दूरी बनाना भी इस फ्लू से आपको बचा सकता है। और जो काम हम कोरोना के समय में करते थे, ठीक वही काम आपको इन्फ्लुएंजा में करना है, यानी गर्म पानी को दिन में कई बार पीना चाहिए। पहले कोरोना वायरस आया था और अब एडिनो और H3N2। हमने एडिनो के बारे में भी आपको बताया था। ये H3N2 इन्फ्लुएंजा है और ये इन जैसे वायरसों ने सबको परेशान कर रखा है। हर घर में लगभग ये दिक्कत है, परेशानी है। और वायरस बार बार रूप भी बदल रहा है, जो डॉक्टरों के लिए भी एक चैलेंज हो गया है। ज़रूरत है ऐसे में कि सावधानी बरतिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। ये वो वायरस है जिसे सावधानी बरत कर ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए हमने आपको इस वायरस के बारे में जानकारी दी ताकि आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। Z News।